में वो महारत रखते हैं। एक किस्म की कराटे होती है। इमरान साहब जो है बड़े मशहूर शख्सियत है, इंटरनेशनल लेवल पर कोच है। बड़ी जोरदार तालियों से बच्चे हमारे हाफिज इमरान साहब का इस्तेमाल करें। इमरान रंजी सर, मेरी दरख्वास्त है कि हमारे आज के मस्जिद मेहमान को आप रिसीव करें। हाफिज इमरान साहब, इमरान सर इंटरनेशनल कोच, 21 अवार्ड। इसी तरह आज के हमारे दिगर मेहमान डॉक्टर रियाज साहब को भी आने जनाब असलम शरीफ साहब के शॉल कमांडर हेड बाय शोएब आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। मार्च पास के लिए सबसे पहले वो मशाल के लिए परमिशन लेने आ रहे हैं। मेरी आली जनाब डॉक्टर विनय कुमार राठौर साहब से बहुत ही अदब से दरखास्त है कि हमारे इस बच्चे को आप नीचे आकर मशाल सौंपे ताकि हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। तमाम ही मेहरा उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन आली जनाब अयूब साहब, बाबा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी एंड अलुदा ग्रुप ऑफ स्कूल के चेयरमैन जनाब असलम साहब,
जमील साहब से मशाल का सफर यहाँ शुरू होने जा रहा है। अलुदा ग्रुप ऑफ स्कूल के अलुदा उर्दू स्कूल का यहाँ पर मशाल लेकर सफर शुरू होने जा रहा है। आप तमाम से मेरी दरख्वास्त है कि इस मशाल के सफर में आप तालियों की गड़गड़ाहट से मशाल के सफर को जीनत बख्शेंगे। परमिशन चाहता है सर। थैंक यू सर। स्पोर्ट्स डे अलहुदा उर्दू स्कूल के उपलक्ष्य में हाजिर नाजिर सारे रिस्पेक्टेड गेस्ट, इतने बड़े तादाद में सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब इस तरह का मार्च पास्ट देखता हूं तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। हमें जो मार्च पास्ट अनुशासन सिखाता है, यही शायद हमारी जिंदगी की शुरुआत है। और जो व्यक्ति, जो इंसान अनुशासन का पालन करता है, उसके सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। मुझे लगता है कि जब हम अनुशासन के साथ अपना ध्येय, अपना एम अगर अभी से ध्यान में रख के अपनी जिंदगी को अमल करते हैं, तो हमें अपनी जिंदगी का वो मुकाम हासिल करना मुनासिब या पॉसिबल होता है जो हमने चाहा है, हमारे माँ बाप ने चाहा। स्पोर्ट्स एक ऐसा जिसको हम कहते हैं मंजर है जो इस अनुशासन के लिए हमें तैयार करता है। और स्पोर्ट्स फंक्शंस जब हम तैयार करते हैं, जब उसकी तैयारी करते हैं, तो स्पोर्ट्स के साथ हमें स्टडीज भी उतनी इंपॉर्टेंट रखनी पड़ती है। मैं मेरा खुद का आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब ये वर्दी
चढ़ाने का मैंने अपने मन में ठान लिया था। तब मैं मेरे कॉलेज में था। कॉलेज के बाद मेरे ख्याल से 2001 में पहली बार मैंने अटेम्प्ट दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गए पर फेल हो गए। फिर सेकंड अटेम्प्ट में दिया। अच्छा, सिविल सर्विसेज जो होता है जिसमें आप आईएएस या आईपीएस बनते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो या स्टेट सर्विसेज से एमपीएससी की तैयारी करते हो, उसमें 3 मकाम होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा होता है मेंस एग्जामिनेशन और तीसरा इंटरव्यू होता है। तो जो इंसान, जो लड़का, जो लड़की प्रीलिम्स पास होता है उसको मेंस में एंट्री मिलती है, जो मेंस में पास होता है उसको इंटरव्यू में एंट्री मिलती है। इंटरव्यू तक जाने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको या तो आईपीएस या आईएएस बन जाते हो, अगर नहीं तो फिर से आपको प्रीलिम्स देनी पड़ती है। तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है जब आपको फिर से जीरो से तैयारी करनी पड़ती है, बट मेहनत जरूरी होती है। तो जब हम एमबीबीएस, अच्छा दूसरी बात ये है कि मैंने एमबीबीएस की है, डॉक्टरी की है, तो मुझे लगा कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो बहुत आसानी से मुझे मेरी यूपीएससी क्लियर हो जाएगी, तो वैसा नहीं था। मेहनत तो करनी पड़ी। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू में सिलेक्शन, इंटरव्यू तक जाने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा हो ही गया, पर फेल हो गए। फिर दूसरे अटेम्प्ट में हमने कोशिश की, दूसरे अटेम्प्ट में हम मेंस में फेल हो गए। तब हमको हमारी कैपेसिटी पे थोड़ा सा ये शक आने लग गया। पर फिर मैंने मेडिकल ऑफिसर का जॉब ज्वाइन किया, क्योंकि तब तक घर पे और जो अपनी ड्यूटीज हैं वो भी निभानी थी। तो 1 साल रेस्ट करके, 1 साल थोड़ा सा सोच समझ के, फिर से अच्छे से पढ़ाई करके फिर थर्ड अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन हुआ। कहने का मतलब ये है कि शायद आपको सक्सेस पहले अटेम्प्ट में न मिले, पर अगर हम अपने मकाम पे, अपने जो एम पे टिके रहे तो आपको सक्सेस 100% मिलती है। और दूसरी बात, मेहनत को कोई तोड़ नहीं, मेहनत को कोई ये नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि भाई मेरे माँ बाप हैं, मेरा भाई है, वो कहीं पॉलिटिक्स में है, कहीं है, वो अपने लिए करेंगे, नहीं। भले ही पहली बार आप हार जाए, भले ही दूसरी बार हार जाए, उस मेहनत के साथ आप अपने मकाम पे टिके रहे, अपने कामयाबी को देखते हुए अपनी मंजिल चलते रहेंगे तो आपको मंजिल की तरफ चलते रहेंगे तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। इस बहाने आप सबके साथ मिलने का जो मौका मिला, उसके लिए फिर से मैं सारे अल-हुदा स्कूल, उर्दू स्कूल के सारे मेंबर्स को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो भी जीतता है उसको तो बधाई, पर जो नहीं जीतता है उसके लिए फिर वही है कि अगले साल फिर लड़ेंगे और फिर जोर शोर से तैयार करके फिर अगले साल जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।